पहले जैसे आपने बात की ना कि सेक्सुअल डिजायर वगैरह भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है लड़कों में, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है या ये विद टाइम ऐसा होता है? देखो बेसिकली अगर आप सेक्सुअल रिस्पांस को समझो तो मर्दों में सेक्सुअल रिस्पांस 4 भागों में होता है। तो पहला भाग तो होता है डिजायर। डिजायर मतलब कि इच्छा शक्ति, मतलब सेक्स करने का मन करना। ठीक है, तो ये डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से और आपके स्ट्रेस लेवल से कंट्रोल होता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, टेस्टोस्टेरोन लो है, या बाकी हार्मोन है, थायराइड है वो डिस्प्लेस्ड है, या आपके प्रोडक्ट, हमारे शरीर में ना केमिकल के कॉम्बिनेशन से आदमी का मूड बनता है। तो ये बहुत बड़ी स्टडीज है जो कहती है कि जो आदमी का मूड है वो केमिकल्स के बैलेंस से बनता है। जैसे 4 केमिकल होते हैं ब्रेन में, प्रोलैक्टिन है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है और बाकी जो ये हार्मोन्स हमारे हैं। तो इनका जब बैलेंस बनता है, फॉर एग्जांपल जिस दिन डोपामिन हाई हो गया उस दिन आप बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, उस दिन आपको लगेगा कि मैं राजा हूँ। तो किस पे डिपेंड करता है अगर डोपामिन हाई कैसे? तो ये नॉर्मली हमारा ब्रेन सेल्फ मैनेज करता है। अच्छा। पर जब इनको जैसे केमिकल लोचा बोलते हैं ना, जब इन केमिकल्स में डिसबैलेंस होता है तो फिर आपके मूड चेंजेस और आपको डिप्रेशन और आपको लिबिडो लॉस और डिजायर लॉस की सब डेवलपमेंट होती है। तो क्या लड़कों में भी मूड स्विंग्स होते हैं? बहुत कॉमनली होते हैं, क्योंकि ये बारे में बताइए, क्योंकि मैंने तो सिर्फ लड़कियों का ही सुना है। देखो फीमेल जो है ना, फीमेल एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है एज कम्पेयर टू अ मेल। क्योंकि मेल में जो हार्मोनल बैलेंस है ना वो सिर्फ एक हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसकी फ्लक्चुएशन से ही आपके मूड चेंज होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली डेली फ्लक्चुएट होता है। अच्छा। जैसे सुबह के टाइम हाई रहता है और शाम ढलते ढलते कम हो जाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो अगेन फिर सनलाइट पे डिपेंडेंट है, प्रोलैक्टिन पे डिपेंडेंट है, वो आपकी आपने कितना क्या एनर्जी ले रखी है उस पर डिपेंडेंट है, आपका मूड कैसा है उस पर डिपेंडेंट है। तो बहुत चीज़ें हैं। पर मोटा मोटा टेस्टोस्टेरोन अगर आप हेल्दी है तो बहुत फ्लक्चुएट नहीं होता। तो सपोज सुबह 500 है तो शाम को 450 हो जाएगा। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस नहीं होते। जबकि जो फीमेल है उसके 3 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि महीने के साइकिल से पूरा का पूरा मॉडिफाई होता है। इसलिए जो फीमेल्स है दे गो थ्रू सेवरल एंड वेरी डिस्टिंक्ट एंड स्ट्रॉन्ग मूड स्विंग्स। क्योंकि उनको क्या है, प्री मेंसेस अलग मूड रहेगा, मेंसेस अलग मूड रहेगा, पोस्ट में अलग मूड रहेगा, ओवुलेशन अलग मूड रहेगा। तो दे गो थ्रू सिवियर मूड स्विंग्स एंड मूड साइकिल्स, जो कि मेल्स में नहीं होते। ठीक है, पर मेल्स में भी होते हैं अगर हार्मोन और जैसे किसी का हार्मोन वीक है, टेस्टोस्टेरोन लो है, तो उसके मूड स्विंग्स और सिवियर होंगे। अच्छा। सो टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो कॉल्ड द फील गुड हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आदमी खुश रहेगा, तो और टेस्टोस्टेरोन लो रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा टची होना, इरिटेबल होना। तो अगर आपके नॉलेज में आपका फ्रेंड है या आपको लगता है कि मेरा फ्रेंड रिसेंटली बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, या ये बहुत टची हो गया है, इरिटेबल है, बात बात पे रोना, बात बात पे गुस्सा आना, तो आप टेस्टोस्टेरोन चेक करा सकते हो। उसका हो सकता है कि लो हो। अच्छा। और इसको फिर हाई करने के लिए क्या करें या नॉर्मल करने के लिए? हाई करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए हमारे पास नेचुरल इलाज भी है। अच्छा। और मेडिकेशन भी। तो नेचुरल में हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, देसी मेरा टर्म है। देसी मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड इंजेक्टेबल्स। तो सबसे पहले डाइट ठीक करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन एक फैटी हार्मोन है, ये फैट से, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कई बार क्या करते हैं, बहुत सीवियर फैट रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं डाइट में, बिल्कुल ही फैट खाना बंद कर देते हैं, वेरी लो फैट डाइट। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है, बिकॉज वो फैट से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो इसलिए आपको हेल्दी फैट्स अपने डाइट में लेने हैं। क्या ले सकते हैं? तो हेल्दी फैट्स में आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। एग योक है, वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। आपके जो ऑयल्स है, नॉट योर प्रोसेस्ड ऑयल्स, कच्ची खानी है, अनप्रोसेस्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोल्ड कोकोनट ऑयल भी है, कोल्ड प्रेस में, पकाने के बाद नहीं। ठीक है, तो दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स दैट वी शुड ऐड इन आवर। देसी घी, देसी घी अगेन इज वेरी गुड सोर्स फॉर टेस्टोस्टेरोन एनहांसमेंट। तो आप ये 4 चीज़ें अपनी डाइट में डाल सकते हैं एंड यू विल सी द डिफरेंस। पर ये नहीं कह रहा कि आपको वजन बढ़ाना है, पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट, हेल्दी फैट आपको डाइट में चाहिए। हमारा कंफ्यूजन क्या है कि हमें लगता है कि फ्राइड फैट हेल्दी है। आपने अगर तेल को, फैट को गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आपको उसको कोल्ड प्रेस में लेना है, आपको उसको ऐड करना है। जैसे आप चाहे प्लेन ले लो या सलाद में डाल लो या खाने के ऊपर छिड़का लो, पर इंस्टेड ऑफ कि उसमें पकाने की बजाय। ठीक है, फिर एक्सरसाइज के अंदर टेस्टोस्टेरोन रनिंग से नहीं बढ़ता। आजकल देखेंगे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर वॉकिंग, 10 किलोमीटर वॉकिंग, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। ठीक है, बल्कि ज़्यादा वॉकिंग, ज़्यादा रनिंग से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ठीक है, आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब कि आपको मसल्स को एक्टिवेट करना है। कुछ एक्सरसाइज आप बता सकते हैं? यस, तो आपको जो बॉडी के कोर मसल्स है, मतलब जिम में 2 ही एक्सरसाइज लोग करते हैं, पहले ट्रेडमिल पे भागेंगे और फिर बाइसेप्स करेंगे, दोनों ही वेस्ट है। अगर आपको हेल्दी रहना तो आपको अपने जो बड़े मसल ग्रुप्स है, जैसे चेस्ट है, बैक है, ग्लूट्स है, आपके लोअर लेग्स है, इनकी एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि जब ये मसल्स एक्टिवेट होते हैं
तो ये आपकी बॉडी के सारे हार्मोन कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। ओके। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए वो है स्लीप, अनइंटरप्टेड 8 आवर्स ऑफ स्लीप, डीप स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप। आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप 12 बजे सोना शुरू करते हैं और 1-2 बजे तक स्क्रोलिंग चलती है और फिर क्या आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, तो इस कारण से आप डीप स्लीप में जा नहीं पाते। तो स्लीप के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फॉलो करने हैं। पहला है कि फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। जैसे अगर आप 9 से 5 सो रहे हैं या 12 से 8 सो रहे हैं तो एवरीडे वो सेम टाइम फॉलो होना चाहिए। आप वीकेंड्स पे लेट सो रहे हैं फिर वीकडेज पे फिर आप टाइम पे सो रहे हैं तो वो भी हेल्दी नहीं है। नहीं। तो योर स्लीप शुड हैव अ फिक्स टाइम, स्लीपिंग पैटर्न फिक्स पैटर्न होना, क्योंकि अभी बॉडी क्लॉक उसे सेट होती है। अगर आपकी बॉडी क्लॉक अलग अलग दिन पर अलग अलग है तो वो भी सेट ही नहीं हो पाएगी। उसको भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे ओल्डर पीपल होते हैं जो बिना अलार्म के उठ जाते हैं 6 बजे, उनका बॉडी क्लॉक फिक्स्ड है, उनको 9 बजे सोना है और 6 बजे उठना है। तो यू हैव टू सेट योर बॉडी क्लॉक एंड बॉडी क्लॉक विल सेट ओनली विद हैबिट। तो योर स्लीपिंग पैटर्न शुड बी प्री डिफाइंड कि मैं 9 बजे सोऊंगा, इस टाइम उठूंगा, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप है। स्लीप के टाइम पे आपका कमरा कंप्लीट डार्क होना चाहिए, लाइट है, वाइट है, टीवी, साउंड, नॉइज। कई बार आजकल देखा मैंने कि कपल्स है, वाइफ सो रही है तो हस्बैंड वर्किंग है, हस्बैंड सो रहा है तो वाइफ वर्किंग है। तो हस्बैंड सो तो रहा है पर उसको कॉन्स्टेंटली किचन की आवाज़, रेस्ट रूम की आवाज़, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपने रूम को साउंड प्रूफ, या एटलीस्ट अगर आपका पार्टनर सो रहा है तो आप बाहर कहीं उसी रूम के अंदर अगर एक्टिविटी करते रहेंगे तो वो डीप स्लीप नहीं है। ठीक है, तो फिक्स टाइम की स्लीप, डार्क रूम में स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप और फिक्स पैटर्न, तो अगर आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी क्लॉक ठीक हो जाएगी और आपके सारे हार्मोन विल गेट नॉर्मलाइज्ड। तो योर टेस्टोस्टेरोन विल गेट नॉर्मलाइज्ड, योर इंसुलिन विल गेट नॉर्मलाइज्ड, आपका भूख का पैटर्न, डाइजेशन का पैटर्न, पेट साफ होने का पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न, सब विल गेट नॉर्मलाइज्ड। डॉक्टर, एक मेरा यहाँ पे आपसे सवाल होगा, जैसे आपने हार्मोन लेवल की बात की, तो आजकल मेन ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं साइजेस में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मेन बूब्स बोला जाता है, हार्मोन्स की वजह से होता है लड़कों में? हाँ, देखो मैन बूब्स जो है ना एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अगेन बेसिकली हो क्या गया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैन बूब्स। देखो वन काइंड ऑफ मैन बूब इसके आदमी बिल्कुल पतला है और उसका अलग से चेस्ट निकल गई है। तो जो मैन चेस्ट है ना उसको 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फैट और एक होता है ग्लैंड। ग्लैंड मतलब वो टिश्यू जो दूध बनाता है। ठीक है। तो नॉर्मली मर्दों में दूध नहीं बनता, औरतों में बनता है। जब प्रेग्नेंट होकर बच्चा होता है तब प्रोलैक्टिन और दूसरे हार्मोन्स के कंट्रोल में, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। अब मेन में ग्लैंड छोटा होता है पर होता है, क्योंकि माँ के पेट में मर्द और औरत दोनों सेम होते हैं 3 महीने तक, उसके बाद ही अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। अच्छा, ठीक है। तो एक हो गया कि आप फैट हो गए हो और उस कारण से आपका फैट वाला पार्ट बढ़ गया है और आपका ग्लैंड छोटा ही है, जो निप्पल है वो बड़ा नहीं हुआ है। तो दैट इज नॉट कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। दैट मीन्स कि वो फैट की वजह से डिपोजिशन है। वो ऑब्वियसली कैन लुक बैड बट वो तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो आपको वेट कम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो रिवर्स हो सकता है, वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में नहीं है। दूसरा है आज के दिन आइट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, मतलब कि बाहर से स्टेरॉइड यूज वेट लॉस के लिए, एक्सरसाइज के लिए, जिम गोवर्स में, बॉडी बिल्डिंग में बहुत कॉमन हो गए। जब टेस्टोस्टेरोन आप बाहर से लगाते हो तो उसमें कुछ मात्रा टेस्टोस्टेरोन की ईस्ट्रोजन बन जाती है, फीमेल हार्मोन, और वो मैन बूब्स कॉज करती है। उससे क्या है कि वो जो निप्पल है वो फूल जाता है, उसके पीछे जो दूध वाला ग्लैंड है वो फूल जाता है और वो अजीब सा लगता है। क्योंकि वो पॉइंटेड सा लगता है और वो कपड़ों के अंदर एक फीमेल लुक देता है। राइट। तो उसको गायनेकोमेस्टिया, मैन बूब्स बोलते हैं। 80% ऑफ दीज पेशेंट्स हैव यूज्ड स्टेरॉइड्स एट सम पॉइंट। उन्होंने जिम में स्टेरॉइड लिया है, जाने में अनजाने में, चाहे वो प्रोटीन में मिक्स करके लिया हो, चाहे इंस्ट्रक्टर के कहने पे लिया हो, चाहे टैबलेट से लिया हो। ठीक है। तो इस कारण से वो मैन बूब डेवलप करता है और उसका ट्रीटमेंट एक ही है कि आपको उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो हार्मोन से बन चुका है। जैसे एक औरत ने सपोज दूध पिलाने के लिए उसके ब्रेस्ट एनलार्ज हुए तो वो एनलार्ज रहेंगे, चाहे वो दूध का प्रोडक्शन खत्म भी हो जाए, वापस नॉर्मल नहीं होते। उसी तरह से अगर एक मैन के बूब्स में वो ग्लैंड बढ़ गए तो वापस नॉर्मल नहीं हो सकते दवाइयों से। तो उनका रिवर्स नहीं किया जा सकता। रिवर्स, या तो आप जब स्टेरॉइड यूज कर रहे हो उसी टाइम आपको हम लोग इनहिबिटर दे कि आपके बने ही ना, पर अगर बन गया तो फिर आपको उस पार्ट को निकालना पड़ेगा। तो निप्पल नहीं निकालते, निप्पल को उठा के उसके नीचे का ग्लैंड निकाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उसको मैन बूब सर्जरी बोलते हैं या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी बोलते हैं। और 20% में होता है हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से। तो वो हार्मोन डिस्टर्बेंस नेचुरल है या कोई और एंडोक्राइन ऑर्गन से हो रही है, वो हमें चेकअप करना पड़ता है। डॉक्टर, आपने यहाँ पर मैन बूब सर्जरी की बात की, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैन बूब सर्जरी या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी तब होती है जब किसी के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो ब्रेस्ट है, मेल का ब्रेस्ट है, उसके नीचे जो लैक्टेटिंग ग्लैंड्स है वो बढ़ जाए। अच्छा। तो इसके 2 पार्ट होते हैं सर्जरी के। पहला पार्ट तो ये होता है कि हम जो निप्पल के नीचे का जो ग्लैंड है जो उसको मतलब कोनिकल शेप दे रहा है या फीमेल शेप दे रहा है, उसको निकाल देते हैं।
ठीक है। तो छोटी सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी नहीं होती, इसमें कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। एरिया को सुन करके छोटा सा कट लगा के उसी में से हम लोग सारा टिश्यू निकाल देते हैं। और टिश्यू निकालने के बाद जो फैट है, जो एक्स्ट्रा फैट है, जो उसको एक राउंड शेप दे रहा है, उस फैट को हम लिपोसक्शन से उसी छेद में से कैनुला डाल के उस सारे फैट को सक कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि वो चेस्ट फ्लैट हो जाती है और निप्पल के नीचे से कोनिकल शेप निकल जाती है। तो जो उससे आदमी का कॉन्फिडेंस लो है या जो एक कपड़े पहनने में शर्म आती है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक।